आज इस वीडियो में मैं आपको इस सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। इसका बैक गला ये बना हुआ है, इसका पीछे का बोट नेक है और फ्रंट पे हमें यही सेम गला बना करके कंप्लीट करना है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। बहुत ही इजीली मैं आपको इसकी कटिंग करना सिखाऊंगी और फिक्स बिल्कुल मेजरमेंट के साथ। तो देखिए, पहले यहाँ पर हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे, बिल्कुल आधा इंच का मार्जिन देते हुए। अगर आप इस एल शेप की स्केल से अगर किसी भी कपड़े को सीधा करोगे तो ये इजीली बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा गला टाइट है, देखिए, तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। आप इस पर प्रेस भी लगा लें अच्छे से, जिससे कि क्रीज बन जाए। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे हम। देखिए, आपको जितना यहाँ ऊपर काटना हो उस पर भी एक आप मार्क कर लें। यहाँ पर देखिए, हमें इतना एक्स्ट्रा रखना है, जो मार्जिन में भी चला जाएगा तो गला बिल्कुल फिक्स यहाँ से आएगा। तो इस तरह से स्केल को हमें रखना है बिल्कुल फिक्स मिलाते हुए, और यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम इससे। इस तरह से हम एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहो तो इसे यहाँ से कट भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे बाद में निकाल दूंगी। अब हम इस पर मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई का मार्क करेंगे। इसकी लंबाई है टोटल 40, तो हम इसमें 1 इंच और प्लस करेंगे तो हम इसे 41 पर। लेकिन आपको 1 इंच प्लस करने की, देखो, अगर आप यहाँ से मार्क करते तो आपको, अब मुझे इसमें सिर्फ आधा इंच नीचे के लिए प्लस करना है, क्योंकि इसमें एक बॉर्डर है जो इसमें सिलाई के साथ ही अटैच होगा। इसमें कोई हमें तुरपाई वगैरह नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पर इस पर 40.5 पर मार्क करूंगी इस तरह से, और इसी तरह से एक मार्क हम इधर की साइड भी लगा लेंगे 40.5 पर, इस तरह से। और इन दोनों मार्क को भी हम इस तरह से स्केल से मिला देंगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें आधा इंच मार्जिन में दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो बॉर्डर है वो हम इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर देंगे, वो सिलाई से अटैच होगा। अगर हमें इसमें फोल्ड करना होता, तुरपाई करनी होती, तो इस पूरे पार्ट को हम ले लेते हैं। नीचे आपको जितना फोल्ड करना है, 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच, उतना हम एक्स्ट्रा ले लेंगे अगर आपको। लेकिन मुझे इसमें कोई फोल्ड नहीं करना, सिर्फ मुझे इसमें सिलाई से बॉर्डर को अटैच करना है। सिर्फ आधा इंच का मार्जिन ही मेरे लिए काफी है। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। इसका टोटल शोल्डर है 15 इंच, तो हम पूरा 15 का हम पूरा 7.5 यहाँ पर ले लेंगे। इस तरह से हम 7.5 पर मार्क कर देंगे यहाँ पर, इस तरह से। और जो इसका आर्म होल है वो इसका 16 इंच है, आर्म होल है जो। तो हम जो आर्म होल की सीधी निशान लगाएंगे वो हम 5.5 इंच पर लगाएंगे इसमें। इसका जो मेजरमेंट है वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे, और इधर से भी पहले हम 7.5 इंच मेजर कर लेंगे, बाद में हम इसे डाउन कर देंगे। तो हमें यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से। मैं आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से एक एक पॉइंट को समझा रही हूँ, जिससे आप किसी भी इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ये बोट नेक का है, तो हम इसमें 0.25 इंच डाउन करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से एक मार्क कर देंगे। अब देखिए, हमने शोल्डर का मार्क कर लिया, आर्म होल का मार्क कर लिया। अब यहाँ पर हम चेस्ट का मार्क करेंगे। इसका चेस्ट है 34, तो 34 का हम 4th पार्ट करेंगे। तो उसका 4th पार्ट होता है 8.25। तो हम यहाँ से 8.25 पर मार्क कर देंगे इस तरह से। अन्या कुछ कर दियो। देखिए, मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ इसमें। देखिए, जैसे कि मैंने इसका शोल्डर लिया था 7.5, ठीक है, क्योंकि इसका 15 है और इसका जो, तो हमें आधा इंच यहाँ भी डाउन करना है। तो उसके लिए हम आधा इंच यहाँ नीचे एक्स्ट्रा भी हमको ये लेना ही पड़ेगा। पहले मैंने इसको 5.5 पर मार्क किया था। मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि हमें इसे 6 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हम आधा इंच इधर भी डाउन करेंगे। तो मैंने इसको 6 इंच पर मार्क किया है इस तरह से।
और एक सीधी लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर 1 इंच डाउन करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये बोट नेक है। जब बोट नेक का गला बनाते हैं तो हम शोल्डर की साइड से और डीप गला बनाएंगे तो गले की साइड से डाउन करते हैं। अब यहाँ पर हमने 8.25 पर मार्क कर लिया है। यहाँ से इस तरह से हम एक बार निशान लगा लेंगे। सभी केस में ज्यादातर यही होता है कि 10 इंच पर तो हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाते हैं यहाँ पर, जो हमारा चेस्ट होता है, और 14 इंच पर हम कमर पे लगाते हैं। 14 या 15 पे भी लगा सकते हैं आप। और 21 इंच पर हम इसके, अगर किसी को ज्यादा नीचे पहनना है तो हम 22 इंच पर भी लगा देते हैं। तो 21 इंच पर हम इसके हिप का मेजरमेंट लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर हमने अपर चेस्ट का ले लिया, यहाँ हम फुल चेस्ट का लेंगे। तो यहाँ हम 8.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और कमर है इनकी 28, तो यहाँ हम 7 पॉइंट पर मार्क करेंगे इस तरह से। और हिप है इनका 36, तो हम 8.5 पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब नीचे हम राउंड में यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, 8.5, और 8.5 का आप 8.5 भी ले सकते हो और 9 भी ले सकते हो। और यहाँ पर भी हमें 9 ही इंच लेना है क्योंकि इसका ये 36 है, तो हम यहाँ पर 9 पर लेंगे। आप यहाँ पे 9 पर भी ले सकते हो और 8.5 पर भी ले सकते हो, और सॉरी 9.5 पे भी ले सकते हो। तो 9 इंच का यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हम इन सभी मार्क को मिलाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम इस तरह से इस वाले मार्क को सेब पट्टी की हेल्प से इस तरह से मिला देंगे इस तरह से, क्योंकि ये है मेन पॉइंट यहाँ पर। तो इस तरह से इसको मिला देंगे यहाँ पर। क्योंकि इनकी कमर काफी पतली है, अब चाहो तो आधा इंच की और लूजिंग दे सकते हो, इस तरह से मिला सकते हो अगर किसी को अगर लगे कि। लेकिन जिसको फिटिंग में चाहिए, फुल फिटिंग में, तो फिक्स पर ही निशान लगाए। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 2 से आप 2.5 भी ले सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कभी हम किसी पतले व्यक्ति का बनाते हैं या न्यू ब्राइडल्स होती हैं उनका बनाते हैं, तो वो पतलियाँ होती हैं, लड़कियों की शादी के बाद थोड़ा बहुत हेल्दी हो जाती है, तो इसलिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलें। तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। और हिप पर हम, क्योंकि हिप का तो फिक्स ही होता है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरह से, और 1.5 इंच हम इधर ले लेंगे। अब हम इन सभी मार्क को भी इसी तरह से मिला देंगे। मैंने यहाँ पर आपको ये वाला मार्क नहीं है यहाँ पर, इस तरह से ये है मेन पॉइंट, इस तरह से हम इसको भी मिला देंगे। और यहाँ पर इस तरह से इसको भी, अगर हम शेप पट्टी बनाते हैं तो इस तरह से गुलाई आता है, तो जो हमारा चेस्ट होता है अगर हैवी भी होता है तो वो इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों को सीधे मार्क्स हैं, तो उनको सीधे से सीधा मिला देंगे हम इस तरह से, बिल्कुल सीधा एक मार्क यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे। कभी आपको थोड़ा बहुत भी लगे कि ये तिरछा या टेढ़ा हो रहा है, तो आप इस तरह से इस वाले मार्क को हम अच्छी तरह से एक बार और मार्क कर लेंगे कि कहीं ये एल शेप की पट्टी से हमें यही बेनिफिट होता है कि इससे हम अच्छे से मेजर कर लेते हैं कि कपड़ा हमारा कहीं क्रॉच में तो नहीं है। तो देखिए मेरे सभी मार्क्स आराम, गला इसका है, ब्रॉडनेस जितनी है उतनी ही हम रखेंगे। तो ये 3.5 है, तो मैं इसको 3 इंच पर कटिंग कर दूंगी। जब मैं इसका गला बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम इसकी यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो जो हमारा ये अंदर वाला मार्क है उससे हम 1 इंच पर, और एक हम लगाएंगे 1.25 इंच पर इस तरह से। ये जो हमारे पास आर्म और कर्व है उसकी हेल्प से इस तरह से हम इसमें मार्क कर देंगे। और बैक साइड का भी इस तरह से हम मार्क कर देंगे। बैक साइड का हम इस तरह से मार्क कर देंगे। वो हम एडजस्ट इसको रख के देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने इसको रख लिया बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट के साथ इस तरह से। अब पहले हम बाहर वाले, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, और आधा इंच हम इसको डाउन कर देंगे इस तरह से, और वो भी हम करेंगे शोल्डर से बस इस तरह से। हम इसको आधा इंच डाउन कर देंगे। आप अभी भी कर सकते हो, जब आप सिलाई करो जब भी आप इसे डाउन कर सकते हो। तो देखिए मेरे सभी मार्क लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर जितने भी मैंने मार्क लगाए हैं उन सभी पे मैं कटिंग कर लूंगी।
हम एक इसी पर और हम एक बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए उसका तो हमारे पास वर्क था या डिजाइन थी, तो हमने उस पर पूरे को बीच से फोल्ड किया था। लेकिन जो हमारा बैक पार्ट होता है उसको आपको बीच से फोल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी हमें चाहिए इसका, देखिए इस तरह से हम कपड़ा फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ आपको कैसे फोल्ड करना है। इसको हम इस तरह से मेजर कर लेंगे कि हमारा कितना है। तो ये हमारा टोटल पूरा 11:15 के करीब बैठ रहा है, 10:30 भी मान के चलो, 10:30। तो इस तरह से हम लेंगे यहाँ पर और 10:30 पर मार्क कर लेंगे इस तरह से यहाँ पर, और इस तरह से पकड़ के हम यहाँ इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे 10:30 पर ही। आप दोनों साइड भी मार्क कर सकते हो या फिर आप इसी तरह से ऐसे ही बिछा के देख सकते हो, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। आप हो सके तो कपड़े पर अच्छे से प्रेस कर लें, लेकिन मैंने इस वाले कपड़े पर प्रेस नहीं किया क्योंकि मेरा लाइट नहीं थी जिस टाइम मैंने इसको कटिंग किया था। तो आप यहाँ पे भी मेजर कर लें एक बार, 10:30। ये तो ज़्यादा हो रहा है इधर को, तो इधर ज़्यादा था भी ये शायद। तो ऊपर का भी एक बार आप इसको ऐसे करके रख के देख लेंगे। देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो हम इसको थोड़ा सा और इधर को कर लेंगे, क्योंकि कपड़े को बिगाड़ने में कोई फायदा नहीं है। इस तरह से बहुत ही अच्छे से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद ये वाला पार्ट लेंगे, इसको एज इट इज इसी के ऊपर रख कर के हम बहुत ही अच्छे से इसको बिछा लेंगे। यहाँ पर देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें भी ये थोड़ा सा क्रॉस है, तो हम इसे भी पहले सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट में तो फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए, तो हमें नीचे भी कपड़ा चाहिए पूरा। इसमें तुम्हारा आधा इंच से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बैक पार्ट है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेना होगा 2 इंच या 3 इंच, जितना भी आपको फोल्ड करना है। तो हम कपड़े को सीधा कर लेंगे पहले इस तरह से। एल शेप की पट्टी से सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि इससे कपड़े में हम, वैसे आप करोगे तो थोड़ा बहुत आपसे गलत हो जाएगा, लेकिन अगर एल शेप की शेप पट्टी से आप से करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैंने इसको यहाँ सीधा कर लिया है और बिल्कुल एज इट इज इसके ऊपर, इसके बराबर रखते हुए हम इस पर अब मार्क लगाएंगे। बहुत ही अच्छे से इसको बिछा लेंगे। अब एज इट इज हम इसमें मार्क कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। नीचे की साइड हमें फोल्डिंग के लिए कपड़ा चाहिए, तो आधा इंच तो इसमें था ही, तो वो फोल्ड हो जाएगा। जितना इंच आपको फोल्ड करना है, 1.5 या 2 इंच, वो हम एक्स्ट्रा ले लेंगे इसमें। तो मैं इसमें 2 इंच ले रही हूँ, क्योंकि आधा इंच इसमें ऑलरेडी है। आप चाहो तो ज़्यादा फोल्ड करना है चौड़ा, तो आप इसमें 2.5 इंच भी ले सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इसमें 2 इंच ही ले रही हूँ। इस तरह से 2.25 हो गया, तो 2.25 ही हम इधर ले लेंगे इस तरह से। और स्केल से एक सीधा निशान हम इधर भी लगा देंगे इस तरह से। बिल्कुल सेम मार्क पर हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। आप चाहो तो कपड़े को उठा भी सकते हो। कपड़े को हम इधर कर देंगे एक साइड को, यहाँ से बिल्कुल एज इट इज मार्क पर हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। देखिए आप इस तरह के भी देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सुकड़ जाता है, तो ऊपर नीचे तो नहीं है। अब यहाँ पर सभी जगह फिटिंग के मार्क लगा देंगे इस तरह से। ये फिटिंग का हो गया, एक कमर का हो गया, ये हिप का हो गया। यहाँ हम इसे फोल्ड करने के लिए जितना भी हम यहाँ फोल्ड करेंगे 1.5 इंच के करीब, यहाँ पर भी हम एक मार्क लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे, इस पार्ट को उठा करके इस तरह से।
देखिए इस तरह से थोड़ा सा भी आपको लगे कि कभी कभी हमसे कट भी जाता है आधा तिरछा टेढ़ा, उसे भी बिल्कुल बराबर कर लेंगे हम। एक चीज आप स्लीव काटने के लिए आपके पास एक और मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि आप कितनी स्लीव्स लेनी है। तो हम यहाँ पर जो सूट का आर्म होल है उसका हम मेजरमेंट ले लेंगे कि वह मेजरमेंट कितना है, और इससे हमें ये भी परफेक्ट पता चल जाएगा कि हमारा आर्म होल साइज कितना है। तो आपको सिलने से पहले ये मेजरमेंट भी लेना कंपलसरी है। अगर आर्म होल आपका कम या ज़्यादा होगा तो आप उसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। तो देखिए सूट का भी आर्म होल थोड़ा सा कम है तो उसको भी मैं बढ़ाऊंगी, और वही आर्म होल हमारे स्लीव्स में भी हमारे लिए काम आएगा। तो पहले मैं इसका आर्म होल बढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका आर्म होल हमें कितना लेना है और हम स्लीव्स में इस तरह से आर्म होल का यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए पहले मैं इसका आर्म होल बढ़ाऊंगी, दोबारा से मेजर करती हूँ। तो ऊपर खुला बैठ जाएगा, थोड़ा करो तो इधर कर लेंगे, लेकिन मेजर कर लें। देखो इधर आधा इंच छोड़ते हुए आधा इंच से सिलाई का मार्जिन इस तरह से घुमा देते हुए हम इस तरह से मेजर कर लेंगे, क्योंकि 16 इंच है तो यहाँ पर 8 इंच, या फिर आप तो यहाँ पर 8 इंच, या फिर आप इस तरह से इंच आपका यहाँ आएगा। तो हमने ये कितने पर मार्क किया था, 6 इंच पर। इसी तरह से हम बाजू पे भी लेंगे मार्क करने के लिए। इस तरह से 4 फोल्ड करना है हमें। हाथ से ही आप क्रीज लगा लें इसमें। स्लीव की लंबाई का मार्क करने से पहले पहले हम यहाँ पर मोहरी के लिए निकाल देंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे और 1.5 इंच पर मार्क हम यहाँ करेंगे। आप इसे 2 इंच पर भी कर सकते हो। कि हम ये वाली किनारी को इसमें से कट कर देंगे। यहाँ से हम अब स्लीव्स का लेंगे 14 इंच। तो 14 का हम 14 पॉइंट हाफ लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ से आप 3 या 3.5 इंच भी कर सकते हो, 3.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर भी एक मार्क हम 3.5 में यहाँ कर लेंगे। उसमें हमने 6 इंच पर निशान लिया, इस पर हम 7.5 1 इंच आप एक्स्ट्रा ही लिए तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। बाजू को हमेशा एक्स्ट्रा ही लेके चलें। तो 7.5 पर मैं हमेशा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, बाजू में छोटी बड़ी भी हो जाती हैं। यहाँ से आप 3 इंच से 2.5 इंच से 3 से भी इस तरह से घुमाव चालू करें। देखिए इस तरह से। अगर आपको घुमाने में इसमें दिक्कत होती है तो मैं आपको एक सॉल्यूशन देती हूँ कैसे घुमाना है आपको। इस तरह से लेना। देखो ये जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है 2.5 इंच पर, या जो भी आप करें तो वहां से और यहाँ का इस तरह से स्केल से सीधा मार्क कर लें। ये सीधा, बस आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमाना है, इस तरह से घुमाते हुए ले जाना है बस। बन गई ना बिल्कुल परफेक्ट स्लीव। अगर आपको इसको घुमाने में दिक्कत होती है तो ये थोड़ा सा डाउन इधर को कर देना और थोड़ा सा डाउन आप इधर को इस तरह से कर दें। अब यहाँ पर हम मोहरी का मार्क करेंगे। तो इसकी मोहरी है 10 इंच, तो हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। और या फिर आप जितना यहाँ भी 2 इंच है तो यहाँ भी मैंने 2। अब इन दोनों मार्क को इस तरह से मिला देंगे। अगर आप इस वाले मार्क को इस तरह से सेक पट्टी से मिलाएं बहुत अच्छी, इस तरह से, इस तरह से, और एक मार्क इधर से इधर मिला दें। और इन दोनों मार्क को बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं आप इस तरह से, क्योंकि फोल्ड करते टाइम, या फिर आप इस तरह से फोल्ड करके तब मार्क करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इनकी बात स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमें फोल्ड करना है तो यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे और एक कट हम यहाँ पर भी लगा देंगे इस तरह से। अब फ्रंट का इसमें आप बैक और फ्रंट चेक कर लें कि कौन सा बैक है कौन सा फ्रंट है। यहाँ कटिंग लगाऊंगी। या फिर आप इस तरह से लें। देखिए ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये इसका फ्रंट पार्ट है ये वाला। तो फ्रंट पार्ट ये है और इसका भी फ्रंट पार्ट ये है। तो फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट से मिला देंगे इस तरह से, क्योंकि पहले अलग रखा था। इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ इस तरह से रख लेंगे इसको। देखिए अच्छे से मिला करके यहाँ पर हम फ्रंट की भी शेप दे देंगे इस तरह से।
और यहाँ सेंटर का कट भी लगा देंगे। तो देखिए हमारी स्लीव भी कट कर रेडी हो चुकी है। अब ये बचा है, इससे हम इसमें गले वगैरह भी निकाल देंगे, जो मैं बुकरम पर कटिंग करूंगी, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, आपको मेरे सूट की कटिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मैं इसकी स्टिचिंग भी आपको बताऊंगी कि हम इसकी स्टिचिंग कैसे की थी। तो देखिए ये सूट भी कट कर रेडी हो चुका है, दोनों पार्ट्स। ये इसकी स्लीव्स की हैं, 14 की हैं। इसका फिक्स मेजरमेंट में स्क्रीन पर शो कर दूंगी। आपको मेरी कटिंग की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपको कोई भी अगर इसमें लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। देखिए इसकी जो बॉर्डर वाली पट्टी है वो हम इस पर बॉर्डर पर इसके ऊपर अटैच करेंगे। ये फ्रंट पर ही आएगी, जितनी भी आएगी, तो जितना भी हमारा फ्रंट होगा हम उस पर से अटैच कर देंगे। इसलिए मैंने इसमें कम कटिंग की थी फ्रंट पर। बाकी का मैं आपको सिलाई करते टाइम बता दूंगी कि हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे। तो चलिए, गले और वो बैक गला भी मैं आपको मशीन पर जाकर बताऊंगी जब इसकी स्टिचिंग करूंगी। तो देखिए सूट के गले को मैंने बनाकर पहले ही कंप्लीट कर लिया, उसकी क्लिप मेरे से मिस हो गई। अब मैं इसके शोल्डर ज्वाइन कर रही हूँ। तो शोल्डर ज्वाइन कैसे करने हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि एक शोल्डर मैं पहले ज्वाइन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया था तो वीडियो कट हो गई थी बीच में, मुझे पता नहीं चल रहा था। मैंने बाद में उठ के देखा तो वीडियो मुझसे मिस हो गई थी वो। बाकी पूरी वीडियो मैंने बनाई थी गले की सबकी, लेकिन वो वीडियो फिर भी मिस हो गई। तो इसका फ्रंट गला तो सिंपल ही था, मैंने इसको बुकरम पर पेस्ट किया था। बैक गला इसका डिज़ाइन का थोड़ा सा उसमें की होल टाइप में बना रखा है मैंने। तो देखिए शोल्डर को हमें कैसे ज्वाइन करना है। बैक पार्ट का जो गला है उसको फोल्ड नहीं करेंगे, उसे खोल के रखेंगे और फ्रंट वाले को फोल्ड कर लेंगे। फिर उस पर हम स्टिच करेंगे उसे। तो उसे खुला रखें और फिर स्टिच करें। तो देखिए जो बैक गला है उसको मैंने फोल्ड नहीं किया था, उसकी जो पट्टी उसे खुला रहने देना है। फिर हमें इस तरह से उसे फोल्ड करके उसके ऊपर स्टिच लगा देंगे, जिससे कि शोल्डर वाली गुम सिलाई लग जाती है। फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आ जाती है कि जब हम जॉइंट करते तो वहाँ जॉइंट दिखाई नहीं देगा। जब हम उसे सीधा करेंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये बना। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया था, इसको इस तरह से पकड़ के खींच लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये गला बनकर रेडी हुआ है। अब मैं इसकी स्लीव्स रेडी करती हूँ। तो देखिए स्लीव्स को लेंगे हम, पहले नीचे से फोल्ड कर देंगे। जितना भी हमने मार्जिन लिया है उसे अच्छे से फोल्ड कर लें पहले। जितना भी हमें इसके अंदर स्टिच करना उसको निकाल लें। ये जो किनारी होती है तो बहुत दिक्कत करती है, तो किनारी को हमेशा कपड़े से निकाल के रखें। तो मैंने किनारी को निकाल दिया। इस तरह से इसको पकड़ना, फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। कभी कभी क्रोच वगैरह हो जाता है तो ध्यान से बनाना। वैसे ये कॉटन मिक्स कपड़ा था तो इस पर तो इतना नहीं बनता है, लेकिन पहले फोल्ड करके रखेंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ बनेगा ये। तो इस तरह से मैं दोनों पे कर लूँगी, इस वाले पर भी कर लूँगी। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट आप देख लोगे कि कौन सा है इसमें। आप चौक से पहले भी मार्क कर। दोनों पार्ट्स को रेडी करने के बाद नीचे से हम बराबर से मिला के देखेंगे यदि कोई पार्ट हमारा छोटा या बड़ा तो नहीं है। और यहाँ पर मैंने ये फ्रंट पार्ट की तरफ इस तरह से राइट का मार्क कर दिया है। जब हम लगाएंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, इसलिए देखिए इस तरह से मैंने सूट को ले लिया। मैं स्लीव्स को अटैच करूँगी सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, क्योंकि स्लीव्स पर भी हमें सेंटर का कट लगाते हैं। और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट्स में से किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, ना ही हमें स्लीव्स को खींचना है, ना ही हमें सूट के पार्ट को खींचना है। क्योंकि अगर हम कोई सी भी पार्ट को खींच देते हैं तो क्रीज बन जाती है और फिनिशिंग भी नहीं आती है, और धुलने के बाद ये कपड़ा टाइट या लूज भी हो जाता है।
बस आपको सेंटर से सेंटर बिल्कुल बराबर मिलाते हुए सिलाई लगानी है, आधा इंच का मार्जिन तक, या फिर आपने जितना मार्जिन रखा होगा, आधा इंच का मार्जिन ही रखते हैं। तो देखिए मैंने एक साइड की स्लीव्स लगा ली है, इसी तरह से मैं दूसरी साइड की स्लीव्स को लगा लूँगी और यहाँ पर मैं फिटिंग के मार्क कर लूँगी, क्योंकि जब मार्क को कर लेते हैं तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं देखो मार्क करूँगी, और ये मेरे पास ट्रेसिंग व्हील से, अगर हम इससे ट्रेसिंग व्हील को यूज़ करके इस तरह से कर देंगे तो जो दूसरी साइड होगी इस पर भी मार्क अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। थोड़ा सा इसे डार्क डार्क करना पड़ता है बस। तो देखिए चौक पे इस तरह से मार्क करेंगे हम, फिर इसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील चला देंगे और दूसरी साइड भी मार्क आ जाएगा, तो उसे पलट के वहाँ पर भी हम मार्क कर देंगे। ये फ्रंट पार्ट है जो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है आपका, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो बैक पार्ट है वो फोल्ड हो जाएगा, और फ्रंट वाले पार्ट से सिर्फ हमें आधा इंच ही फोल्ड करना है, क्योंकि हमें वहाँ पर जो इसके साथ जो लेस आई थी उसे हमें इसमें अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से पहले चौक से मार्क कर लें फोल्ड करने के लिए, चाक फोल्ड करने के लिए। तो मैंने देखिए एक साइड लगा लिया है, अब हमें इसे इस तरह से पलट देंगे। यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन मैंने इस पर ट्रेसिंग व्हील चलाई थी, उससे यहाँ पर मार्क आ गए हैं। बस उन्हीं मार्क के ऊपर इस तरह से मैं चौक चला दूंगी, इससे फिटिंग लगाने में वो सिलाई बिल्कुल सीधी आती है हमारी। बस ट्रेसिंग व्हील से इसके मार्क आ जाते हैं। अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील नहीं है तो थोड़ा सा कपड़ा को इधर उधर उठा के मार्क कर सकते हैं, या फिर मेजरमेंट से भी लगा सकते हैं। तो चलिए ये मार्क लगा के यहाँ पर इसकी सेम जहाँ मैंने मार्क किया है वहीं पर सिलाई लगाकर मैं इसकी फिटिंग कर दूंगी। और देखो यहाँ आपको इसका पीछे का गला दिखाई दे रहा होगा, इसे मैंने पेस्टिंग पेपर पर पेस्ट करके जब बनाया था। गला काफ़ी सुंदर है ये। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको इस तरह का गला बनाना भी सिखा दूंगी। तो आपको मेरी ये कटिंग व स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।